अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज स्टोरी विद अहमद में आपके लिए एक और कहानी लेके आया हूँ। एक दफ़ा एक बादशाह शिकार के लिए गया। शिकार से जब वो फारिग हुआ तो वो क्या देखता है कि वो जंगल में गुम हो चुका है। उसको वहाँ पे एक झोंपड़ी नज़र आई। बादशाह झोंपड़ी की तरफ चला गया। अंदर क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। बादशाह कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ टाइम गुजारना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी को ये नहीं पता था कि ये एक बादशाह है। बूढ़े ने कहा क्यों नहीं 100 बिस्मिल्लाह आप आए बैठें। बूढ़े ने उसको खाना सर्व किया। इतनी देर में बाहर बहुत तेज़ बारिश हो गई और बादशाह इस वक्त बाहर नहीं जा सकता था। बादशाह ने कुछ टाइम वहाँ पे गुजारा। बूढ़े ने उसकी बहुत खिदमत की और बूढ़े को ये नहीं पता था कि ये बादशाह है। जब मौसम थमा तो बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूँ और ये मेरी अंगूठी पकड़ो। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या तुम्हें किसी चीज़ के लिए मेरे पास आना हो तो ये अंगूठी अपने साथ लेके आना। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरियात को पूरा कर दूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा बादशाह सलामत, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अगर कोई मसला हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। बादशाह चला गया। अब कुछ अरसे के बाद बूढ़े को कोई ऐसी ज़रूरत पेश आई कि उसने सोचा क्यों ना इस अंगूठी का इस्तेमाल किया जाए। वो अंगूठी लेके बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। जब वो दरवाजे पे पहुंचा तो उसने सिपाही को कहा कि मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। सिपाही ने जब ऊपर से नीचे उसकी हालत देखी तो उसने कहा नहीं, बादशाह सलामत तुमसे नहीं मिल सकते, तुम्हारा क्या काम बादशाह सलामत से मुलाकात करने का। जब बूढ़े आदमी ने उसको अंगूठी दिखाई जिस पे बादशाह की मोहर थी तो सिपाही को पता था कि बादशाह का ऑर्डर है कि जब कभी कोई ये उसकी मोहर वाली अंगूठी लेके आए तो बादशाह सलामत जिस भी हालत में हो, सिपाही को हुक्म था कि उसको पहुंचा दिया जाए। सिपाही बूढ़े आदमी को लेके बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। जैसे ही वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो वो क्या देखता है कि बादशाह सलामत नमाज पढ़ रहे हैं। और बादशाह सलामत नमाज जैसे ही उन्होंने सलाम फेरा तो उन्होंने दुआ मांगना शुरू कर दी। ये देख के बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग गया। जब बादशाह नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो सिपाही ने कहा कि सर, एक बंदा आया था आपकी अंगूठी लेके और लेकिन वो आपसे बात किए बगैर और आपसे मिले बगैर ही वापस चला गया है। बादशाह ने कहा हो उसको बुला के लाओ, वो तो मेरा बहुत बड़ा मोहसिन है, मुझे उससे बात करनी है। खैर सिपाही गया। सिपाही ने बूढ़े को कहा कि आप आओ, बादशाह सलामत आपसे बात करना चाहते हैं। बूढ़े को जब बूढ़ा हाजिर हुआ तो बादशाह सलामत कहते हैं कि आप क्यों चले गए थे, आप आए थे, इतना वेट किया, मैं नमाज़ पढ़ के आपकी बात सुन लेता, आप क्यों वापस गए, मुझे इसकी रीज़न बताएं। बूढ़ा कहता है कि जब मैं आपके पास आया तो मैंने देखा कि आप नमाज़ पढ़े हैं और जैसे ही आपने नमाज़ पढ़ी आप दुआ मांगना शुरू कर दी तो मैंने सोचा कि एक बादशाह जो कि जिसके पास सब कुछ है वो भी किसी से मांग रहा है तो क्यों ना मैं भी उसी से मांग लूँ जिसे बादशाह मांग रहा है। इस वजह से मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं और मैं वापस चला गया। आप एक बादशाह हो के भी उससे मांग रहे हैं तो फिर इसका मतलब है मुझे भी डायरेक्ट अल्लाह से ही मांगना चाहिए। तो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखें और अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, सिर्फ याद रखें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगें। नेक्स्ट टाइम एक और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक स्टोरी विद अहमद में मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।